सीक्यूआई ऑडिट क्या होती है? हर ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज आजकल सीक्यूआई ऑडिट की बात कर रही। हर ओईएम अपने टीयर 1 और टीयर 2 से एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो सीक्यूआई ऑडिट को क्वालिफाई करें, सीक्यूआई के इंटरनल ऑडिटर डेवलप करें और अपने ऑर्गेनाइजेशन को सीक्यूआई के लिए प्रिपेयर्ड करें। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे सीक्यूआई ऑडिट क्या है और किस तरह से सीक्यूआई ऑडिट के लिए हम क्वालिफाई कर सकते हैं। नमस्कार, मैं नीरज शुक्ला, फाउंडर ऑफ सिनर्जी माइंड कंसल्टिंग। वी आर गुड़गांव बेस्ड कंसल्टिंग फर्म। वी आर इन कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एंड बिजनेस कंसल्टिंग। सीक्यूआई ऑडिट कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ये IATF 16949 ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। ये हर स्पेशल प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल होती है। तो आप जानना चाहेंगे स्पेशल प्रोसेस क्या होता है? स्पेशल प्रोसेस उन प्रोसेसेस को कहते हैं जिनमें हम प्रोडक्ट की कंफर्मिटी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही वेरीफाई कर सकते हैं। लाइक प्लेटिंग, कोटिंग, मोल्डिंग, सोल्डरिंग, ये सारे स्पेशल प्रोसेस हैं। तो चूंकि प्रोडक्ट की कंफर्मिटी हम प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही वेरीफाई कर सकते हैं, और अगर चूंकि प्रोडक्ट मेरा रिजेक्ट हो गया तो मेरा पूरा प्रोसेस स्टार्ट टू एंड रिजेक्ट हो जाएगा और मेरा लॉस होगा। इसलिए AIG ने हर स्टेज के लिए इसमें डिफरेंट कंट्रोल्स बनाए हैं। कंट्रोल बहुत टाइट है। देयर आर सर्टेन चेकलिस्ट, वो चेकलिस्ट होंगी हर प्रोसेस के लिए जिनके लिए हमें क्वालिफाई करना होता है, जिनको हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना होता है। सबसे पहले हम जानेंगे सीक्यूआई 8। सीक्यूआई 8 इज अ लेयर्ड ऑडिट। सीक्यूआई 9 हीट ट्रीटमेंट। सीक्यूआई 11 फॉर द प्लेटिंग प्रोसेस। सीक्यूआई 12 फॉर द कोटिंग प्रोसेस। सीक्यूआई 15 फॉर welding process, CQI 17 for soldering process, CQI 23 for injection molding, CQI 27 for casting process, CQI 30 for rubber molding। तो ये डिफरेंट स्पेशल प्रोसेसेस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आपने देखे होंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी एक दो प्रोसेस होंगे या आपके सप्लायर के यहाँ होंगे। तो हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को इन स्पेशल प्रोसेसेस के लिए प्रिपेयर्ड करना है। आपको सीक्यूआई के डिफरेंट स्टैंडर्ड AIG की साइट पर मिल जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे सीक्यूआई ऑडिट्स के क्या डिफरेंट एलिमेंट होते हैं। सीक्यूआई ऑडिट की सबसे फर्स्ट एलिमेंट होता है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का हेल्थ मॉनिटर करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम किस लेवल पे है। लाइक APQP, FMEA, HPC, MSA, शॉप फ्लोर कंट्रोल, लक्स लेवल की मॉनिटरिंग, इंटरनल ऑडिटर, प्रोसेस की कॉम्पिटेंसी, प्रोसेस ऑनर्स की, ये सारा हम वेरीफाई करते हैं हमारे मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में। तो समराइज करूँ मैं, तो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं, सिर्फ IATF 16949 का ही समरी होती है। हम इसके बाद बात करते हैं जॉब ऑडिट की। जॉब ऑडिट की एक्सपेक्टेशन है कि आप एक सैंपल लें और उस सैंपल के रेफरेंस में क्या डॉक्यूमेंटेशन है और एक्चुअल प्रोसेस में क्या ऑब्जर्वेशंस हैं। आपको हर स्टेज पर उस प्रोडक्ट की डॉक्यूमेंटेशन के स्पेसिफिक प्रोसेस की एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन क्या है आपको वेरीफाई करना होता है, गैप निकालना होता है। तो यहाँ पर कोई भी मार्किंग नहीं होती, यहाँ पर केवल कंफर्मिंग, नॉन कंफर्मिंग या नॉट एप्लीकेबल आपको मार्क करना होता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेस टेबल की। तो प्रोसेस टेबल फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं प्लास्टिक मोल्डिंग में, तो प्लास्टिक मोल्डिंग में देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मोल्डिंग लाइक इंजेक्शन मोल्डिंग, ब्लो मोल्डिंग, रोटेशनल मोल्डिंग। सो हर प्लास्टिक मोल्डिंग की एक अलग प्रोसेस टेबल आपको मिलेगी। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रोसेस टेबल है आपको वो प्रोसेस टेबल फॉलो करना है और उस प्रोसेस टेबल को ऑडिट करके उसके गैप निकालने हैं। उसको करने के बाद एक इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट होगी जहां पर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट एप्लीकेबल है, उनकी कैलिब्रेशन फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए और क्या है, ये आपको मॉनिटर करना होता है। समराइज करने के बाद जितने भी नॉन कन्फर्मिंग आते हैं उन नॉन कन्फर्मिंग को आपको एक्शन क्लोज करना होता है। एक वर्ड इसमें नया आता है, वो आता है कैप्टिव एंड कमर्शियल। कैप्टिव वो होता है सप्लायर जो इन हाउस प्रोसेसेस करता है, अपने लिए वो प्रोसेस करेगा। कमर्शियल सप्लायर वो होता है जो जॉब वर्क करता है। फॉर एग्जांपल कोई अगर जॉब वर्क प्लेटिंग के लिए कर रहा है, मोल्डिंग जॉब वर्क कर रहा है या कोटिंग कर रहा है, तो वो कमर्शियल आएगा। आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि क्या IATF 169 में प्रोसेस ऑडिट भी है, सीक्यूआई ऑडिट भी है, दोनों में डिफरेंस क्या है? सो हम समझें, जब हम प्रोसेस ऑडिट करते हैं तो प्रोसेस ऑडिट एक कंट्रोल प्लान बेस्ड डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम कंट्रोल प्लान की रिक्वायरमेंट्स को बेसिस पे प्रोसेस को वेरीफाई करते हैं। जब हम सीक्यूआई ऑडिट की बात करते हैं तो सीक्यूआई ऑडिटर के लिए प्रोसेस का एक्सपर्टाइज होना मैंडेट है। यहाँ पर प्रोसेस स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम बात करेंगे इंजेक्शन मोल्डिंग में, प्लास्टिक मोल्डिंग की भी,
तो वहाँ पर हम बात करेंगे इंजेक्शन प्रेशर, हम बात करेंगे क्लैंपिंग प्रेशर, हम बात करेंगे कूलिंग टाइम की, हम बात करेंगे बैक प्रेशर। तो हम उन सारे एलिमेंट्स की बात करते हैं जो उस प्रोसेस की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। और जब हम IATF ऑडिट की बात करते हैं तो वहाँ पर कुछ भी हम प्रोसेस स्पेसिफिक नहीं होता, वहाँ पर जनरल चीज़ें कंट्रोल वन पे तो वेरीफाई करते हैं। सो ये आई होप आप लोग चीज़ों को ध्यान से सुना होगा, समझा होगा और अपने ऑर्गेनाइजेशन में आप इम्प्लीमेंट करें। हमने लास्ट 3 इयर्स में CQI ऑडिट्स लगभग 300 मैंडेट्स की हुई हैं और हमने टाटा मोटर्स के अप्रूव वेंडर्स हैं जो टाटा मोटर्स के बिहाफ पर पैन इंडिया सप्लायर ऑडिट करते हैं। नॉट ओनली टाटा मोटर्स, वी हैव डन दिस ऑडिट फॉर सो मेनी कस्टमर्स। वी हैव डन दिस ऑडिट लास्ट 5 to 6 इयर्स में हमने लगभग 200 मैंडे ऑडिट्स किए हैं डिफरेंट OEM के लिए, उनके Tier 1 और Tier 2 के लिए। और हम टाटा मोटर्स से अप्रूव हैं पैन इंडिया के सप्लायर्स का CQI ऑडिट करने के लिए। हमने उनके मोर देन 300 सप्लायर्स के लिए ऑडिट भी किया हुआ है और वी आर अप्रूव फॉर टाटा मोटर्स। सो अगर आप में से किसी को भी CQI ऑडिट रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी इशूज़ है, वी आर ऑलवेज अवेलेबल। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हैं। इस रिलेटेड किसी भी इशूज़ के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।